हेलो फ्रेंड्स, कैसा आप लोग। फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बात करूंगा इस वीडियो में रिलायंस इंफ्रा के बारे में। जी हाँ, रिलायंस इंफ्रा की अगर बात करें तो आज की डेट में 15% के आसपास की बड़ी गिरावट हमें स्टॉक में देखने को मिल रही है। तो जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर रिलायंस इंफ्रा में इतनी बड़ी गिरावट आज की डेट में क्यों देखने को मिली, क्या ऐसी न्यूज आई जिसके चलते इतनी भारी सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं स्टॉक में आता हुआ दिखाई दिया। साथ में हम जानने की कोशिश करेंगे कि या इस गिरावट के बाद स्टॉक में खरीदारी बनती है, कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करके भी हम देखेंगे। तो बहुत सारी चीजें इस वीडियो में हम चेक करने वाले हैं, वीडियो को एंड तक जरूर देखेगा। साथ में अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी इंफॉर्मेशन हम आपके लिए डेली बेसिस पर लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं रिलायंस इंफ्रा की। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि रिलायंस इंफ्रा का प्राइस अभी हमें कितना देखने को मिलता है। तो आज की डेट में देखिए 12 से 13% जब मैं इस वीडियो को बना रहा हूं उस टाइम पर हमें गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन एक टाइम तक स्टॉक 15% तक भी हमें टूटता हुआ दिखाई दिया था। करंट प्राइस 206 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल जाता है। कंपनी का 52 वीक हाई देखेंगे 308 रुपए के आसपास स्टॉक हमें पहुंचता हुआ दिखाई दिया था, लेकिन वहां से अब गिरावट के बाद 206 रुपए के लेवल पर आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बात करते हैं कि आज की डेट में 12 से 13% के आसपास की गिरावट स्टॉक में क्यों देखने को मिल रही है। तो इसका आंसर आपको मिलेगा इस आर्टिकल में। जी हाँ, ये आर्टिकल अगर आप पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि इतनी बड़ी गिरावट रिलायंस ग्रुप की कंपनीज में क्यों देखने को मिल रही है। तो रिलायंस जो ग्रुप है, देखिए आपको पता है दो ग्रुप है रिलायंस के, मुकेश अंबानी ग्रुप और अनिल अंबानी ग्रुप। अब रिलायंस इंफ्रा की अगर बात करेंगे तो ये अनिल अंबानी ग्रुप से कंपनी आती है, जिसमें कि रिलायंस इंफ्रा, रिलायंस पावर, रिलायंस होम, ये सारी कंपनियों में देखने को मिलती हैं। तो इन सभी कंपनीज में आज की डेट में गिरावट देखने को मिल रही है। उसका सबसे बड़ा रीजन है कि सेबी की तरफ से एक ऐसी स्टेटमेंट आई है जिसके बाद इन सभी कंपनीज में गिरावट होती हुई दिखाई दे रही है। तो क्या स्टेटमेंट आई है, चलिए इसको डिटेल में एक बार पढ़ लेते हैं। तो यहां पर देखिए इस आर्टिकल को अगर आप नीचे लेकर जाएंगे तो यहां पर आपको क्लियर हो जाएगा कि इन कंपनीज में गिरावट क्यों देखने को मिल रही है। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि सेबी की तरफ से एक ऐसे रिस्ट्रिक्शन आए कंपनी के ऊपर जिसके बाद इतनी बड़ी गिरावट हो रही है। अब रिस्ट्रिक्शन किसके ऊपर आए? मिस्टर अनिल अंबानी के ऊपर। जी हाँ, मिस्टर अनिल अंबानी और 24 दूसरी ऐसी कंपनीज हैं जिनको सेबी ने 5 साल के लिए मार्केट से, सिक्योरिटी मार्केट से बैन कर दिया है। आप यहां पर पढ़ सकते हैं, रिलायंस अनिल अंबानी एंड 24 अदर एंटिटीज इंक्लूडिंग फॉर्मर की ऑफिशियल्स ऑफ रिलायंस होम फ्रॉम द सिक्योरिटीज मार्केट फॉर 5 years ओवर डाइवर्जन ऑफ फंड्स फ्रॉम द कंपनी। जी हाँ, सेबी ये एलिगेशन लगा रही है कि कंपनी के फंड्स को इन्होंने डाइवर्जन किया, उन्हें कहीं और लेकर गए और उन फंड्स का गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया। देखिए, कंपनी के जो फंड होते हैं वो सिर्फ कंपनी के काम में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अगर कंपनी के फंड को आप इलीगल तरीके से या दूसरे रूट से बाहर लेकर जाते हैं तो ये मान के चला जाता है कि आप उन फंड्स को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यही एलिगेशन कहीं ना कहीं अनिल अंबानी के ऊपर लगते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इन्होंने कंपनी के फंड को डाइवर्स किया और उन फंड्स को गलत तरीके से यूज किया। तो अब सिक्योरिटी मार्केट में 5 साल के लिए अनिल अंबानी बैन हो चुके हैं और साथ में 25 करोड़ की पेनल्टी भी अनिल अंबानी के ऊपर लगाई गई है। तो एक बड़ी न्यूज, एक बड़ी नेगेटिव न्यूज कहीं ना कहीं अनिल अंबानी और अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनीज के लिए आती हुई दिखाई दे रही है। और देखिए, 5 साल के लिए सिक्योरिटी मार्केट से बैन किया, 25 करोड़ का बैन लगाया, 25 करोड़ का पेनल्टी इंपोज की, और इसके साथ साथ अब अनिल अंबानी के ऊपर 5 साल का यह भी बैन लगा दिया है कि वो किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सनल पोस्ट पर वो अपॉइंट नहीं हो सकते हैं। तो किसी लिस्टेड कंपनी में ना डायरेक्टर बन सकते हैं, ना ऐसी कोई पोजीशन होल्ड कर सकते हैं जिससे कि कंपनी को ऑपरेट किया जा सके। तो 5 साल का बैन है, काफी बड़ा बैन होता है। 25 करोड़ की पेनल्टी, आपको पता है फाइनेंशियल कंडीशन अनिल अंबानी की बहुत अच्छी नहीं है। तो ये सारी जो न्यूज आ रही है इन कंपनीज के लिए अच्छी नहीं रही, जिसके चलते आज हमने देखा रिलायंस इंफ्रा में 13 से 14% के आसपास की गिरावट हमें देखने को मिली। अब बात करते हैं कि इस गिरावट के बाद क्या स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। तो उसके लिए देखिए आपको कुछ पैरामीटर्स चेक करने होते हैं किसी भी स्टॉक में खरीदारी करने से पहले। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर कंपनी की मार्केट कैप कितनी है। तो 8,100 करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप है कंपनी की। और अगर आप देखिए डेट के ऊपर नजर डालेंगे तो 9,800 करोड़ रुपए का डेट है कंपनी के ऊपर। तो एक भारी भरकम डेट है, यानी कि मार्केट कैप से ज्यादा आपको डेट कंपनी के ऊपर दिखाई दे जाता है। अब देखिए, सेल्स की बात करेंगे तो सेल्स काफी शानदार है कंपनी की, 23,600 करोड़ रुपए की सेल है। लेकिन प्रॉफिट की बात करेंगे तो लगभग 1,000 करोड़ रुपए का कंपनी ने लॉस पोस्ट किया है। तो कंपनी प्रॉफिटेबल भी नहीं है और साथ में कंपनी के ऊपर मार्केट कैप से ज्यादा डेट हमें कंपनी के ऊपर दिखाई दे जाता है। सेल्स ग्रोथ की बात करें, प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो ये भी कोई खास पिछले कुछ सालों में आपको नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि थोड़ी बहुत इंप्रूवमेंट जरूर सेल्स में देखने को मिली है, लेकिन ये इतनी इंप्रूवमेंट नहीं है कि आप इस कंपनी में
इन्वेस्ट कर दें, क्योंकि देखिए 205 रुपए के आसपास का प्राइस आपको इसका देखने को मिल रहा है। तो इस प्राइस में बहुत सारी और भी कंपनियां आपको मिल जाएंगी जो लगातार ग्रो कर रही हैं, प्रॉफिटेबल है और लोन भी बहुत ज्यादा नहीं है उन कंपनीज के ऊपर। तो ऐसी कंपनीज के ऊपर आपको नजर रखना चाहिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। तो मैं आपसे बोलूंगा रिलायंस इंफ्रा से अभी कुछ दिनों के लिए आपको दूरी बनाकर चलनी चाहिए। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी तो इसको लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नई वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।